हरे कृष्णा। बस कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आने वाला है और वो है जन्माष्टमी तिथि। हम सबका प्रिय ये पवित्र पर्व भाद्रपद मास या श्रावण मास की अष्टमी तिथि पर आता है। जन्माष्टमी मात्र एक पर्व नहीं अपितु आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना अभिषेक करके मनुष्य अपनी आध्यात्मिक गति को अत्यंत तीव्र बना सकता है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी तिथि 2 दिन आ रही है। कई स्थानों पर आपने ये संशय सुना होगा। तो चलिए आज इन सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए देखते हैं कि इस बार जन्माष्टमी तिथि कब आ रही है, किस दिन इसका पालन करना है और इसके शुभ मुहूर्त कौन से हैं। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार के दिन रात को 11:39 पर आरंभ हो रही है और 16 अगस्त शनिवार के दिन रात 9:34 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ निश्चित मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और इसीलिए कई जगह पर 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 ये दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जा रहा है। आप अपने स्थानिक परिवार और परंपरा के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं। अगर वैष्णव परंपरा अनुसार देखा जाए तो हम इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। चलिए अब हम इन दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निश्चित काल का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से लेकर 12:47 के बीच में और इस प्रकार पूजा के लिए 43 मिनट की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में और प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:50 के बीच में। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 7 बजे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:59 से लेकर 12:52 तक का है और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम 7 बजे से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और वो शुरू होगा सुबह 5:50 से लेकर 7:36 के बीच में और रवि योग भी इसी समय काल के अंदर रहेगा। चलिए अब जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए 16 अगस्त के दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में। प्रातःकालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:51 के बीच में। इस दिन सूर्य उदय का समय है सुबह 5:51 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:59 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:59 से लेकर 12:51 तक
और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:37 से लेकर 3:29 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:59 से लेकर 8:05 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:51 तक। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और वो भी इसी समय के दौरान रहेगा। अब देखिए जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाए उसके बाद किया जाता है। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्य अस्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई एक भी सूर्य अस्त तक समाप्त नहीं होता है तो जन्माष्टमी का व्रत दिन के समय में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक समय के समाप्त होने के बाद भी व्रत का पालन कर सकते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र का आरंभ हो रहा है 17 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 4:38 पर और ये पूरा होगा 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर। तो इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के बिना 16 अगस्त को सुबह 9:34 पर समाप्त हो रही है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार जो 15 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं वे 16 तारीख को सुबह 9:34 के बाद अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद का रहेगा। कई स्थानों पर पारण निश्चित मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के बाद भी किया जाता है। उनके लिए पारण समय रात्रि में 12:47 के बाद किया जा सकता है। लेकिन आदर्श समय वही होता है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन का उपवास रखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फलाहार ले सकते हैं और उसके अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। ये आदर्श स्थिति है। जन्माष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और जन्माष्टमी के एक दिन पहले मात्र एक समय भोजन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन में कई भक्त तो संपूर्ण निर्जला उपवास भी रखते हैं और कई लोग जल के साथ, दूध के साथ और फलों के साथ उपवास रखते हैं। अब अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ये व्रत रख सकते हैं। लेकिन इस दिन प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए। प्रातः काल में मंगला आरती के दर्शन किए जाएं। इसके लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में जहां सुबह 4:30 बजे उठकर मंगला आरती होती है वहां जा सकते हैं या अपने घर में भी सुबह 4:30 बजे मंगला आरती कर सकते हैं। इस दिन लगभग सभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सुंदर फूलों से ध्वजा पताकाओं से सजाया जाता है। हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाया जाता है। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसका अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए। उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण से उनकी लीलाओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कई जगह पर लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है। उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता है। और फिर अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद इस व्रत का पालन किया जाता है। तो ये थी आने वाली जन्माष्टमी पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसीलिए याद से बिना भूले अभी ही इस वीडियो को सभी अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी शायद जन्माष्टमी के दिन में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उनके मन के भी सारे संशय दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।